नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हार्टलैंड। दोस्तों, अभी अभी जम्मू में इलेक्शन का रिज़ल्ट आ गया और बहुत सारे एमएलए चुन लिए गए। तो टीवी पे एक मैं वीडियो देख रहा था। एक कश्मीर रीजन में श्रीनगर में एक लड़की एमएलए चुन के आई, तो उसका बयान सुन रहा था मैं। वो कह रही थी कि आज जाके हमें आज़ादी मिली है और मोदी ने हिंदू करके रख छोड़ा है और हम अपने आप को बहुत ही गुलाम महसूस कर रहे थे और हम बीजेपी को बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने जम्मू कश्मीर स्टेट में, और ये चलने नहीं देंगे और अब हम देखेंगे। तो ऐसा कुछ था, मतलब मैं उतना बुरा कह नहीं पा रहा हूँ, पर इसमें कुछ ज़्यादा ही वो था। और इलेक्शन से पहले एक और हम लोगों ने एक जो इलेक्शन में खड़े होने वाला था, राजौरी पुंछ एरिया में एक व्यक्ति के विचार सुने थे। वो भी कह रहा था कि अब तुम्हारा वक्त ख़त्म हो गया, अब हम जब आएंगे तो दिखाएंगे तुमको, मज़ा दिखाएंगे कि हम चीज़ क्या हैं। तो ये दोनों जो थे, इनका अब मेरा ये सवाल है कि जब 1947 से लेके और 2014 तक जब तुम यहाँ पे शासन कर रहे थे और अपना मन मर्जियाँ कर रहे थे, तब तुम किसको दबा के रख रहे थे? तब तुम क्या जम्मू वालों को दबा के रख रहे थे? तब क्या तुम उनको गुलामियाँ करवा रहे थे? तब तुम आज़ादी से यहाँ पे बदमाशियाँ कर रहे थे हैं? और जब 2014 से तुम्हारी पत्थरबाजी बंद हुई तो वो तुमको रास नहीं आ रहा और तुम पत्थरबाजी फिर दोबारा करना चाहते हो। और तुम दिखाना क्या चाहते हो? क्या 2014 से मोदी सरकार ने आपको क्या क्या दिखाया है? मतलब आप कह रहे हो कि अब हम दिखाएंगे, तो आपको क्या बुरा दिखाया है? तो इस दौरान कश्मीर रीजन में ट्रेन भी पहुंची है और हर तरह की डेवलपमेंट वहाँ पे हुई है, पीस भी रही है और इंडस्ट्री भी काफ़ी वहाँ पे इम्प्रूव हुई है और लोगों को कुछ भी, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई और लोगों को फ्रीडम भी ठीक ही रही। कोई किसी को कोई दबाया नहीं गया या वैसा कोई भी सीन कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। तो ये सब जब है तो आपको चाहिए कैसा? अब यहाँ पे पॉइंट ये आ जाता है कि आपको चाहिए कैसा, आप क्या करना चाहते हो? मतलब आपको ये पसंद है जो पहले था कि किसी को भी पहले तो पत्थरबाजी की जाए खुली, यहाँ पे इधर उधर यहाँ पे भी पत्थर मारे जाएं, लोगों को मारा जाए, टूरिज़्म बर्बाद कर दिया जाए। अब टूरिस्ट इंडस्ट्री भी श्रीनगर में या कश्मीर में बहुत फ्लोरिश कर रही है। तो मुझे इनके दिमाग का जो दिवालियापन है, इसमें अगर कुछ दिखता है तो इनके दिमाग का दिवालियापन दिखता है। तो मुझे लगता है कि ये जो डेवलपमेंट या इक्वालिटी या ये इनको भी फैसिलिटीज़ या फैसिलिटाइज़ करना या चीज़ों को देना या रोड्स देना या सब चीज़ें देना, इनको शायद ये पसंद नहीं है। और इनसे पूछा जाए, अब ये कहते हैं कि हमें बहुत दबाया गया था, आज हम आज़ाद हो गए हैं। ये लड़की बड़ा चिल्ला के बोल रही थी, लेकिन इसको ये पूछा जाए, भाई तुमको क्या गुलामी हो गई थी? तुमको क्या गुलामी हो गई थी? अब उसका तो इनके पास कोई जवाब है नहीं और इनका माइंडसेट अभी भी दुनिया को समझ नहीं आ रहा है, या क्या माइंड कैसा है इनका। मतलब खुद ये दुनिया भर की बुराई कर लें, और जब कोई दुनिया भर की बुराई कर ले, दुनिया को के साथ जितना अन्याय हो सकता है, जितना भी दुनिया के साथ या किसी के साथ ये जितना भी कुछ करना चाहे वो करें, तो वैसी फ्रीडम चाहिए। मतलब पत्थरबाजी ये करें और कोई टूरिस्ट लोग आ रहे हों उनके ऊपर पत्थरबाजी करें और उनके कोई लोग मर जाएं, तो वैसी फ्रीडम चाहिए कश्मीरियों को। अच्छा, अब आप कह रहे हो कि आपकी आज़ादी, आज आप आज़ाद हुए हो। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहाँ पे लोगों ने मतदान किया
वो इलेक्शन में खड़े हुए और मतदान हुआ और वो वहाँ पे जीते, कश्मीर रीजन में वो लोग जीते। ओके, ये इट्स फाइन, बट आप कह रहे हो कि आज आज़ादी हुई आपकी, किस चीज़ से? आज क्या बुराई करने की आज़ादी मिल गई आपको, इसको आज़ादी कह रहे हैं आप? आज फिर क्या वहाँ के जो जवान लोग हैं, जो वहाँ के यंग लोग हैं, वो फिर क्या फिर पत्थरबाजी करने लग जाएंगे? क्या वैसी ही आज़ादी चाहिए? ये कौन सी आज़ादी की बात कर रहे थे आप? तो ये सारी चीज़ें एक दिमाग के दिवालियेपन की ओर इशारा करती हैं कि, और माइंडसेट बताती हैं कि माइंडसेट क्या है, माइंडसेट क्या है और कैसी सोच है। तो हमें अब इतना सब कुछ ठीक रहा भी है, लेकिन आप किसी का माइंडसेट कैसे बदलोगे? क्या डेवलपमेंट से बदलेंगे? पिछले लोकसभा के इलेक्शन में भी ये चीज़ साबित हुई और अभी के इलेक्शन में भी, जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में भी। पॉइंट ये नहीं है कि आपने वोट किसको किया, पॉइंट ये है कि आज आप ये कह रहे हो कि आज हमें आज़ादी मिली है। तो पहले 2014 से के बाद आपको अगर आज़ादी मिली है तो 2014 तक आप क्या बाकियों को गुलाम कर रहे थे? मतलब आपने लोगों की आज़ादी, बाकी लोगों की आज़ादी आपने छीनने वाले, मतलब आप वैसा चाहते हो? आप ऐसी आज़ादी चाहते हो कि वहाँ से कश्मीरियों को, जो 89 और 90 में वहाँ से कश्मीरियों को बंदूक की नोक पे और मार के और कईयों को मार दिया और वहाँ से उनको भगा दिया, वैसी आज़ादी चाहिए आपको? आपको ये आज़ादी चाहिए कि आप गाली निकालते हुए घूमते रहें भारत को, और आप जब अभी असेंबली में आओगे तो जिस संविधान की आप शपथ लेके वहाँ पे बैठोगे, यहाँ तो संविधान लेना छोड़ दो, मत आओ इधर, मत बैठो, क्योंकि ये तो आप जिस असेंबली में बैठने जा रहे हो वो तो भारत राष्ट्र इंडिया, वो तो इंडिया की शपथ उसमें आएगी। अब क्योंकि 370 जो थोड़ा सा इसको अलग रखता था वो भी ख़त्म हो चुका है, तो अब आप वो वाली शपथ लेके क्या उसके साथ ही आपने वो करना है, उसके साथ ही गद्दारी करनी है? तो अब आप चॉइस तो आपकी है कि जहाँ तो आप शपथ लेने से, बैठी ओथ लेने से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेने से आप जहाँ तो इनकार कर दो, यहाँ आप बैठो मत, तो भी बात है। अब आपको तनख्वाह भी लेनी है, पेंशन भी आप लेते रहे हैं, और अब आपको महसूस भी आज ही आज़ादी हो रही है। आपकी पेंशन क्या रोकी हुई थी इतने दिनों में? आपको क्या यहाँ से पेट्रोल डीज़ल सारी चीज़ें जा नहीं रही थी? यहाँ से सारी सप्लाईज़ क्या किसी ने रोकी हुई थी? कुछ नहीं रोकी। कहीं घूमने के लिए आपको रोका गया? कहीं पूरे इंडिया में आपके बच्चे पूरे इंडिया में पढ़ने जाते हैं, और यहाँ पे एक स्कीम है PM++ स्कीम, जिसमें J&K के बच्चों को इंडिया में बहुत सारे कॉलेजों में एडमिशन मिलता है विदाउट एनी, उनको कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ती। क्या वो आपके बच्चों ने नहीं किया? कश्मीर के जितने उसमें कश्मीर के बच्चे जाते हैं ना, इतने तो, और ये एक स्पेशल स्कीम है फॉर J&K पीपल। तो ये स्कीम क्या उन्होंने बंद की क्या? और आपके बच्चे वहाँ पे गए पढ़ने, और साथ में स्कीम में एक तो फ़ीस नहीं देनी पड़ती, दूसरा 1 लाख इंडियन गवर्नमेंट देती है। तो ये सारी चीज़ें इंडियन गवर्नमेंट ने फैसिलिटाइज़ किया, सब कुछ दिया, लेकिन माइंडसेट ख़राब है। तो मेरा ये कहना है, और यहाँ पे आई एम नॉट अ बिग पर्सन कि मेरी बात की कोई वो बात हो, लेकिन हर आदमी को यहाँ पे बोलने का फ़र्क है। भाई आपका दिमाग फिर ख़राब है, ये प्रॉब्लम आपकी है फिर। धन्यवाद दोस्तों, भारत माता की जय।